अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह सुबह ईरान ने इजराइल पर बारिश की तरह मिसाइल बरसा दिए हैं। रात के ईरान की सरकारी टीवी पर यह ऐलान हुआ था कि इजरायली आबादकार जो हैं वो रिहाइश इलाकों से नकल मकानी कर जाएं, क्योंकि जो मिशन ट्रू प्रॉमिस अली इब्न अबी तालिब है वो सेकंड फेज में जाने वाला है और हम बहुत बड़ा और ताकतवर हमला जो है इजराइल पर करने जा रहे हैं। और इसी तरह एक सिविलियन एक्स पर ट्विटर पर रात को ये रिपोर्ट करता है इसराइल की जानिब से कि हमें बार बार सायरन बजने की आवाज़ आई और हमें बार बार अंडरग्राउंड में जाना पड़ा घरों से निकल कर, लेकिन ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन सुबह सुबह ईरान ने बारिशों की तरह जो मिसाइल हैं वो इसराइल पर गिराना शुरू कर दी हैं और कहा यह जा रहा है कि 100 से जायद मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं और इस दफ़ा यमन और ईरान ने मिलकर ये हमला किया है और 100 से जायद मिसाइल जो हैं वो ईरान की तरफ से इसराइल की तरफ दागे गए हैं और उनमें से कई से ज्यादा मतलब कि 50% जो हैं वो ऑलरेडी इसराइल की सरजमीन को हिट कर चुके हैं। जो इनका आयरन डूम सिस्टम है या जो इनका भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है इनको रोकने में। दूसरे नंबर पर रात के बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अंदरूने ईरान जो मोसाद के एजेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अंदरूने ईरान बहुत से ऐसे गद्दार और एजेंट्स मौजूद हैं जो ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसमें बड़ी कामयाबी से ईरान ने जहां पर मोसाद के एजेंट्स खुदकुश लॉन्चर्स, खुदकुश ड्रोन्स बनाते थे और उन ड्रोन्स को ईरान के डिफरेंट बिल्डिंग्स पर, ईरान के डिफरेंट दिफाई तनसीबात पर गिराते थे, उन पर हमला किया गया, उनको पकड़ा गया, उस फैक्ट्री को, उस फैक्ट्री नुमान जो भी वो इलाका था उसको पकड़ लिया और बहुत से लोगों को कब्जे में किया। और साथ ही साथ ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं, एक बड़े बहादुर जांबाज ईरानी सिपाही ने मोटरसाइकिल पर पीछा करते हुए एक ईरान के अंदर ही ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ड्रोन से भरे हुए ट्रक को कब्जे में लिया है। ये सबसे बड़ी लास्ट पे डेवलपमेंट ये हुई है कि कतर और ओमान ने ईरान को पेशकश किया कि हम जो है आप लोगों की सुलह करवाते हैं, सीज फायर करवाते हैं, लेकिन ईरान ने उस सीज फायर को टोटली तौर पर रिजेक्ट कर दिया है और ओमान और कतर को ये जवाब दिया है कि हम हालत जंग में इस वक्त कोई भी मुज़ाकरात करने के मूड में नहीं है। अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो जाकर अमेरिका से कहें। ये बिल्कुल बड़े वसूख के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ओमान और कतर ने रात गए ईरान की बड़ी जो शख्सियत है उसके साथ रब्ता किया, लेकिन वहां से जवाब ये मिला कि इस वक्त हम हालत जंग में हैं और हालत जंग में हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इस वक्त हालत जंग में हम कोई मुज़ाकराती टेबल जो है उस पर आकर नहीं बैठेंगे। अगर आप लोगों को मुज़ाकरात करने हैं या अगर आप लोगों को टेबल टॉक करनी है तो जाकर अमेरिका के साथ करें, हमें टेलीफोन ना किया जाए। वो वजह यह है कि जब तक इजराइल जो हम पर हमला करता रहेगा तब तक हम मुंह तोड़ उसे जवाब देते रहेंगे। तो ये तीन बड़ी अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। रात के इजराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी थोड़ी सी ऐसे कम महसूस हुई, लेकिन सुबह सुबह ईरान ने बड़ा हमला किया है। तो जैसे नई अपडेट आती है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।